नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक प्रशासनिक फरमान सामने आने से जनता त्राही त्राही कर उठी है। एलजी प्रशासन लगातार कानूनों को, आदेशों को लागू कर रहा है, लेकिन हर नए फरमान के साथ भाजपा नेता जनता के कटघरे में आन खड़े होते हैं, पर उनके पास जनता को देने के लिए ठोस और सही जवाब नहीं होता है। यानी प्रदेश भाजपा एक ऐसे धर्म संकट में फंस चुकी है कि फैसले तो एलजी प्रशासन ले रहा है, पर जवाबदारी भाजपा की बन रही है, और वो भी उन नेताओं की जिन्हें तो इन फैसलों की जानकारी तक ही नहीं होती है। जम्मू कश्मीर की सत्ता से जब से स्थानीय भाजपा नेता बाहर हुए हैं, उनकी एक अजीब सी स्थिति बन गई है। पहले भाजपा पीडीपी सरकार में स्थानीय नेता यही कहते थे कि पीडीपी उन्हें जम्मू के लिए कुछ करने नहीं देती है। फिर इस बेमेल गठबंधन का अंत हुआ और राज्यपाल शासन लागू हुआ, और स्थानीय भाजपा नेताओं के हाथ से सब कुछ रेत की तरह निकलना शुरू हो गया। फिर जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार ने धारा 370 व 35A जैसे प्रावधानों को समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो भागों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर को अलग यूटी तो लद्दाख को अलग यूटी का दर्जा दिया गया। फिर जम्मू कश्मीर में प्रशासन की कमान उपराज्यपाल के हाथों में सौंप दी गई। उसके बाद शेष भारत जो कानून लागू होते हैं, जो टैक्स लागू होते हैं, वो सब जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे लागू होना शुरू हो चुके हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर भाजपा को आज जम्मू कश्मीर के लोगों को जमकर उनका विरोध झेलना पड़ रहा है, लेकिन वो चाहते हुए भी केंद्र के फैसलों के खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि केंद्र में सत्ता भाजपा के ही हाथ में है। आज युवा सड़कों पर हैं और सवाल जेकेएसएसबी की कार्यप्रणाली पर उठ रहे हैं, और युवा भाजपा से पूछ रहे हैं कि जो नौकरियां देने का वादा किया गया था उसका क्या हुआ। लेकिन प्रदेश भाजपा इस पर मौन है, क्योंकि वो भी जानती है कि परीक्षाएं तो होती हैं, लेकिन परिणामों में घोटाले सामने आ रहे हैं। पीएम पैकेज सहित घाटी में काम करने वाले जम्मू संभाग के एम्प्लॉयज अगर मांग कर रहे हैं, उनकी अलग मांग है, और पूछ रहे हैं कि क्यों उन्हें टारगेट किलिंग का शिकार बनवाया जा रहा है, वहां पर भी भाजपा के पास उनके लिए कोई ठोस जवाब नहीं है। अस्थायी कर्मचारी अलग से खुद को स्थायी करने की मांग पर अड़े हुए हैं और भाजपा से अपना वादा पूरा करने की बात लगातार कर रहे हैं, पर उनके लिए भी भाजपा का पिटारा अभी फिलहाल खाली है। यानी आज कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जो कि भाजपा से अपने वो वादे पूरे करने की मांग कर रहा है जो कि भाजपा ने उनके साथ किए थे, पर उनमें से एक ही वादा भाजपा पूरा करने की स्थिति में नहीं है, और ये भाजपा के स्थानीय नेता बाखूबी जानते हैं। शायद यही कारण है कि आज भाजपा के समझदार नेताओं ने खुद को मीडिया से दूर कर लिया है और किसी भी अच्छे बुरे पर कोई बयान नहीं देने का मन भी बना लिया है। यानी नेताओं की स्थिति सांप के मुंह में छिपकली जैसी हो गई है, ना तो खाते ही बनती है और ना ही उगलते बनती है। उस पर सरकारी जमीनों को वापस लेने की जो मुहिम प्रशासन ने शुरू की है, उसका ठीकरा भी लोग बीजेपी के सिर पर ही फोड़ रहे हैं। और अब रही सही कसर प्रॉपर्टी टैक्स वाले आदेश ने पूरी कर दी है, जिस पर नेताओं को जवाब देते ही नहीं बन रहा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो प्रदेश भाजपा की स्थिति आज ऐसी ही है कि उन्हें हर बयान में यह कहना पड़ रहा है कि वो इसके लिए एलजी महोदय से बात करेंगे, ताकि लोगों को परेशानी न उठानी पड़े। हालांकि कुछ भाजपा नेताओं ने तो दबी जुबान में ये स्वीकार भी किया है कि एलजी प्रशासन के निर्णयों की जानकारी प्रदेश भाजपा के किसी नेता को नहीं होती है, और यही कारण है कि आज भाजपा जनता के कटघरे में आ खड़ी हुई है, पर उसके पास अपने बचाव करने के लिए कुछ भी नहीं है। उनका मानना है कि भले ही जो निर्णय एलजी प्रशासन ले रहा है वो बाद में जनता के हितकारी होंगे, पर जिस प्रकार से उन्हें एक के बाद एक करके लागू किया जा रहा है वो भाजपा की सियासी सेहत के लिए फिलहाल तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यानी इससे एक बात साफ हो जाती है कि जनता जिनसे राहत की उम्मीद कर रही है वो खुद दूसरे की तरफ राहत भरी नजरों से देख रहे हैं कि अब तो रहम करो, बस करो, हमें जनता के बीच जाने लायक तो रहने दो। कुछ ही अल्फाज उनके अंतर्मन की आत्मा से ऐसे ही निकलते होंगे। फिलहाल जेके अपडेट में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।